पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। डॉक्टर जोसेफ मुर्फी ने अपनी बुक पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड में बहुत ही डिटेल में हमें बताया है कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो कितना पावरफुल है। उनकी ये बुक बहुत ज़्यादा पढ़ी जाने वाली बुक्स की लिस्ट में शामिल है। उनकी इस बुक को पढ़ने के बाद हम अपने सबकॉन्शियस माइंड की असीमित शक्तियों से पूरी तरह से अवगत हो जाते हैं। हम देखते हैं हमारे आसपास बहुत सारे लोग हैं जो अपना पसंदीदा जीवन व्यतीत करते हैं, वो जो चाहते थे वो बने हैं और उनके पास वो सब कुछ है जो उन्हें चाहिए होता है। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि कुछ लोग अपने जीवन में बहुत ही उदास और हताश हैं और वो इतने निराश हैं कि बहुत बार तो वो अपने जीवन का अंत तक कर लेते हैं, इस बात से अनजान कि हमारे अंदर असीमित शक्तियों का भंडार है। हमारे मस्तिष्क के दो मुख्य पार्ट माने जाते हैं, एक कॉन्शियस माइंड और दूसरा सबकॉन्शियस माइंड। जब हम अपने सबकॉन्शियस माइंड की शक्तियों को पहचानते हैं और हम उसको उसी के अकॉर्डिंग किसी काम को करने का आदेश देते हैं या कुछ ऐसी धारणा हम अपने अंदर बना लेते हैं कि हमें यही बनना है लाइफ में, और हम उस धारणा को सच मान लेते हैं और अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वो बात हम बिठा देते हैं, तो सबकॉन्शियस माइंड वैसे ही काम करता है और हमें वही बनने में हमारी मदद करता है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड पर पूरी तरह से विश्वास रखें। विश्वास इतना पक्का होना चाहिए कि हम ये 100% मान कर के चलें कि जो हमने सोचा है वो हमें लाइफ में मिलेगा ही। तब सबकॉन्शियस माइंड उसी के अकॉर्डिंग काम करता है। लेकिन एक आयरनी है कि सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल होने के बाद भी कॉन्शियस माइंड के आदेश के ऊपर निर्भर करता है। जब तक हमारा कॉन्शियस उसको आदेश नहीं देता तब तक सबकॉन्शियस काम नहीं करता। इसीलिए कभी भी हमें झूठे विश्वास पर यकीन नहीं करना चाहिए। फॉल्स बिलीफ जो हमारी सोसाइटी में फैले हुए हैं उनको हमें नहीं मानना चाहिए, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड फिर उनको सच मानने लगता है। क्योंकि अंधविश्वास मानव जाति के लिए एक संक्रमण की तरह कार्य करता है। इसीलिए हमेशा सकारात्मक विचार अपने मस्तिष्क में रखने चाहिए। विचार यदि सकारात्मक होंगे तो हमें सबकॉन्शियस माइंड उसी के अकॉर्डिंग एक बहुत ही अच्छा परिणाम ला करके देता है। और जैसा कि कहावत भी है कि जैसा हम बोते हैं वैसे ही हम काटते हैं। राइटर बताते हैं कि हमारे अंदर हमारे पूरे जीवन को परिवर्तित करने की क्षमता है, शक्तियां हैं। बहुत बार हम अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए परिस्थितियां और दूसरे लोगों को परिवर्तित करने की कोशिश करते रहते हैं, जो कि बहुत ही टाइम टेकिंग और बहुत ही हार्ड वर्क है। और ऐसा करने में हम अपना समय गंवा देते हैं और जिसके बाद भी हमें डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिलता। जब हम अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर एक धारणा बिठाते हैं और बार बार हम उसको रिमाइंड कराते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसको सच मान करके और उसी के अनुरूप हमें परिणाम देने लगता है। इसीलिए नकारात्मक विचार या किसी के प्रति बुरी भावना या किसी भी प्रकार का ऐसा विचार जो हमें नकारात्मक रिजल्ट दे सकता है, हमें बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए और हमें अपने मस्तिष्क में उस विचार को बिल्कुल नहीं आने देना चाहिए। क्योंकि जो भी विचार हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में रखते हैं, सबकॉन्शियस माइंड उसको परिणाम में बदलने के लिए हमने अपने लाइफ लॉन्ग में जितना भी उस परिणाम को लेकर के उसको फलीभूत करने के लिए जो भी कुछ नॉलेज हमने गैदर की है उस सब को इकट्ठा करता है और अंत में हम सफल होते हैं। कभी कभी परिणाम हमें तुरंत मिल जाता है और कभी कभी हमें कुछ लंबा समय इंतजार करना पड़ता है उस परिणाम के लिए। हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर किसी भी बात को लेके आर्ग्यूमेंट करने की या उस चीज को नकारने की क्षमता नहीं होती। इसलिए अपने सबकॉन्शियस माइंड पर आप जब भी कोई विचार आरोपित करते हैं तो बहुत ध्यान पूर्वक करें कि वो सही हो और आपके लिए अच्छा हो। आप यदि जीवन में सफल होना चाहते हैं तो अपने सबकॉन्शियस में बहुत ही अच्छे सकारात्मक विचार रखें। ध्यान रखें, नकारात्मक विचार हमें नकारात्मक रिजल्ट देंगे और सकारात्मक विचार हमें सकारात्मक रिजल्ट देंगे। फॉर इंस्टेंस, यदि एक व्यक्ति है उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अपने मन में ये धारणा बना ले, ये विचार कर ले कि मुझे गुस्सा नहीं करना है, मुझे क्रोध नहीं करना है, और वो ये पूरी तरह से मान ले कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जिस दिन मैं क्रोध करना बिल्कुल बंद कर दूंगा, ऐसा जरूर होगा, मतलब अपने अंदर वो बिलीफ को पक्का कर ले कि ऐसा होगा, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे जीवन में, पिछले जीवन में, यानी कि इस समय से पहले जो भी हमने अभी तक की नॉलेज गैदर की है या जो भी कुछ कारक ऐसे आए हैं जिसमें हमें लगा हो कि नाराज होने से या क्रोध करने से हमें ये दुष्परिणाम भुगतने पड़ते हैं, तो वो सब हमारे सामने लाकर रखता है और धीरे धीरे हम दृढ़ निश्चय कर लेते हैं कि हम क्रोध नहीं करेंगे। इसी तरह से और भी बुरी आदतों से बचा जा सकता है या कोई और अच्छी हैबिट बिल्ड करने के लिए भी हम इसी प्रकार की सबकॉन्शियस पावर को हम यूज करते हैं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड 24 आवर्स वर्क करता है, नो मैटर वी आर स्लीपिंग और नॉट।
पुराने समय में भी लोग जब बीमार होते थे तो वो अपने इसी पावर का इस्तेमाल कर करके ठीक हुआ करते थे, लेकिन वो तब सबकॉन्शियस माइंड की साइंटिफिक पावर, साइंटिफिक रीजंस के बारे में नहीं जानते थे। वो सिर्फ इतना जानते थे कि जब हम किसी बात को लेकर के विश्वास कर लेते हैं तो हम अनुरूप परिणाम पा सकते हैं, और इसी प्रकार वो स्वास्थ्य को लेकर के भी अनुरूप परिणाम पाते थे। खुद को हमेशा याद दिलाते रहें कि हमारे अंदर हीलिंग पावर्स हैं। क्यों कहा जाता है कि प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है? क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारा कॉन्शियस और सबकॉन्शियस दोनों माइंड बहुत अच्छे से वर्क कर रहे होते हैं, और हमारी प्रार्थना केवल तब हमें सही परिणाम नहीं देती जब हम प्रार्थना से पहले ही अपने मस्तिष्क में एक नकारात्मक सोच रख लें कि हो सकता है कि हमारी प्रार्थना हमें सही परिणाम ना दे, या जिस व्यक्ति के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं वो ठीक ना हो, या इस तरह के और भी नकारात्मक विचार यदि हम अपने मस्तिष्क में पहले से ही रख लेते हैं, तब हमारी प्रेयर हमें सही परिणाम नहीं देती। प्रार्थना करने से पहले अपने मस्तिष्क में ये धारणा पूरी तरह से बना लें कि प्रार्थना के फलस्वरूप आपको उचित और आपके अनुरूप ही परिणाम मिलेगा। राइटर आगे लिखते हैं कि हमारे मस्तिष्क में विजुअलाइजेशन टेक्निक बहुत अच्छे से वर्क करती है। आप जो चाहते हैं उसकी पिक्चर यदि आप अपने मस्तिष्क को दिखाते हैं और आप रिपीटेशन करते हैं इस बात का, आप रिपीटेडली वो पिक्चर अपने मस्तिष्क को दिखाते रहते हैं, तो हमारा मस्तिष्क उसी के अनुरूप हमें परिणाम जल्दी देने लगता है। राइटर लिखते हैं कि रिपीटेशन बहुत ही जरूरी है। अपने विचारों पर पूरी तरह से नजर रखें, उनको देखते रहें कि कहीं हम अपने मस्तिष्क में किसी भी प्रकार का नेगेटिव थॉट तो नहीं लेकर के आ रहे। आगे राइटर कहते हैं कि नींद व्यक्ति के लिए बहुत ही आवश्यक है। कम से कम 6 से 7 घंटे की नींद प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है। उनका मानना है कि सोते वक्त हम स्पिरिचुअली रिचार्ज हो जाते हैं, जो हमारे जीवन को सुखद बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और अंत में वो लिखते हैं कि हमें माफ करना सीखना चाहिए, हमें स्वयं को माफ करना सीखना चाहिए, और साथ ही दूसरों को भी। हमारे अंदर क्षमा करने की, माफ करने की जितनी ज़्यादा शक्ति होगी, हम उतने ही शक्तिशाली हो जाते हैं। अपने जीवन को सुखद बनाने के लिए माफ़ कर देना बहुत ही आवश्यक है। डे टू डे लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे मस्तिष्क में अटक जाती हैं, जिनको लेकर के हम किसी काम को अच्छे से नहीं कर पाते हैं। जैसे किसी व्यक्ति का हम पर क्रोधित होना या हमारा किसी और पर क्रोधित होना। तो इस सब से बाहर आने के लिए और अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए ज़रूरी है कि हम माफ़ करें और आगे बढ़ जाएं। तो इट्स अ लाइफ चेंजिंग बुक, और हम सभी को अपने जीवन में एक बार इस बुक को जरूर पढ़ना चाहिए।